अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? हाँ, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। तो अगर है हम तो स्क्रीनर में जाके क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको जो है सारे रिजल्ट्स नजर आते हैं कि कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है, कौन सी कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन प्रायोरिटी हमारी होगी, वो टॉप लाइन की होगी और सेकेंडरी जो है वो बॉटम लाइन। ठीक है ना। सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ होना चाहिए, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी जो है इसका ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है ना। अगर फिगर नेगेटिव है, माइनस है, इसका मतलब वो लॉस मेकिंग है। जीरो जीरो तो सेल हुआ ही नहीं है। जैसे मसलन जो है, अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज को देखते हैं, या आलोक इंडस्ट्रीज आपके सामने है, नजर आ रहा है यस आपको। सर। इसका प्राइस है 22 रुपया है, मार्केट कैप है 10,950 करोड़। 10,950 करोड़ बोलो तो ये कौन सी कंपनी, स्मॉल कैप है, मिड कैप है? हाँ, कोई बताएगा? स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप है, मिड मिड कैप मिड है। कैप है? कैप में मिड 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 कैप है कैप है ये। सर। मिड कैप है ठीक सर। मिड है। कैप है। तो अगर हम मिड सेल्स कैप। को देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2024 में 1,006 करोड़ का सेल था। अभी 2025 में ईयरली बेसिस पे क्या हुआ, कितना, 932 करोड़। तो इसमें गिरावट है। तो गिरावट है, जी। इसमें कितना परसेंट यस गिरावट सर। ईयर ऑन ईयर। लेकिन और इसमें 7%। देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर में भी देखोगे, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है ना। तो 3 महीने के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर इसका सेल 953 था, अभी कितना हो गया? 32। 930। हाँ, 932। जस्ट बेटा सब कॉल। मैं हाँ। सालन तो निकाल। क्वार्टर क्वार्टर जो है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, क्वार्टर क्वार्टर भी डिक्लाइन है। और यहाँ जो है बॉटम लाइन में क्या है, 207 करोड़ का लॉस था, 75 करोड़ का लॉस हो गया, और यहाँ फिर 172 करोड़ का लॉस है। तो भयंकर क्या है, क्या है, लॉस। लॉस है, हमारे किसी काम की नहीं। फिर हम इंडियन होटल्स को देखेंगे तो इंडियन होटल्स प्राइस कितना है, प्राइस बोलो तो शेयर का प्राइस कितना है? जी। 754। हाँ, मार्केट कैप, मार्केट कैप मार्केट 1 करोड़, वन वन लैख सेवन लाख थाउजेंड सेवन सेवन थाउजेंड करोड़ थाउजेंड थ्री वन थ्री 1,07,000। 313 यानी यस। लार्ज कैप है। लार्ज कैप में। अच्छा, लास्ट 2024, जून 2024 में 1,550 करोड़ का जो है सेल था। अभी कितना हुआ? 2000। 2000। 2041। 1,500 2,000 बोलते इंक्रीज हो गया। लेकिन जी। लास्ट क्वार्टर के अंदर 2,400 करोड़ का सेल था, अभी कितना हुआ? कम दो हो गया हजार करोड़। तो 380। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में इसकी जो है टाइम टाइम फिश है। ठीक है ना भाई। एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ 260 करोड़ था, यहाँ 330 करोड़ था, यहाँ जो है 563 करोड़ प्रॉफिट हुआ था लास्ट, और अभी कितना हुआ? 329। तो 329। क्या है, डिक्लाइन है। तो ऐसी कंपनी हमारे किसी काम की नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, क्या करेंगे? मार्केट। हाँ। हाँ, फंडामेंटल चेक करेंगे। कंपनी को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। भाई बात ना करे, कौन बात कर रहा अभी है? इम्तियाज इसरार कौन है ये? मीटिंग में रहना या आपको निकाल दिया जाए? पहले कौन इंजीनियरिंग, एक कंपनी में ले रहा हूँ। ठीक है। अब इस तरीके से आप जो है इसको क्या करना है, आप गूगल से इसको लॉगिन कर ले, और लॉगिन करने के बाद में आप इस तरीके से लेके आ सकते हैं। ये जो है ना, इसमें क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ एडिट, आपको कोई चाहिए अलग से रेशियो, तो आप एडिट कर लो, एडिट कर लोगे नीचे। तो ये रेशियोज है, अगर आपको पाइथन स्कोर नहीं चाहिए तो आपने इसको हटा दिया, करंट रेशियो नहीं चाहिए आपने इसको हटा दिया। और आपको कौन सा रेशियो चाहिए, तो आपको एबिटा रेशियो चाहिए, जो भी आपको है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ, एबिटा चाहिए, एबिटा। है सर उसमें। बोले यार भाई क्या बोले। हाँ भाई। भाई ये सेकंड टाइम आपको इसरार भाई बता दिया है। ठीक है। मैंने ऐसे ही ले लिया जिसको आपको लेना है, और आपने सेव कर लिया इसको। ठीक है। तो इधर वो आ जाएगा। हाँ। ओके। कौन बंदा है इस यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा वो नहीं है सर। इसरार सर। है? इम्तियाज कौन है ये, इम्तियाज इसरार कौन है ये? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम? चलो निकाल दो उसको। ठीक है, निकाल दिया उनको।
तो आप इसमें जो है ऐड करना है माइनस करना, आप इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। इसमें हमने देखा था मार्केट कैप कितना है, तो सुबह मार्केट कैप आप 11 बजे। हाँ 13,626। बेटा ये बंदे को निकालना पड़ेगा मुझे। इसको बदलना चाहिए। सर म्यूट कर दीजिए आप, बहुत पीछे में बाइक बैकग्राउंड में आवाज आ रही एक मिनट मैं निकाल ही देता हूँ ना, अगर उनको डिसिप्लिन नहीं है तो हमें कौन सी फिक्र है उनकी। है। जब चलेंगे अब चलेंगे। ओके, तो मार्केट कैप आपने देखा कि मार्केट कैप कहाँ से आता है। मार्केट कैप इज नथिंग बट करंट प्राइस, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर। हाँ, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है भाई, कंपनी का मार्केट कैप कहाँ से आता है। मार्क अगर स्मॉल करेंट कैप है, प्राइस मिड करंट वर्सेस। कैप प्राइस इनटू नंबर है, ऑफ लार्ज शेयर्स। कैप, तो आपको CMP करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स जो यस। फ्लोट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर जो फ्लोट हो रहे हो करोड़ों में, 22.4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 607, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है, 13,626 करोड़। 13,626 करोड़ यानी मिड कैप कंपनी। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। ओके, फिर हमने देखा था इसका जो है बहुत सारी चीज़ अभी हमको ओल्ड देखनी है। न्यूज बेस पे जा रहा है नहीं। हाँ बताओ पर इनकम कितनी। यार क्या, आपको नया बंदा फाइव कौन आ गया लाख भाई। बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं सर आज। तो डिस्टर्बेंस करेंगे तो उनको हम डिस्टर्ब कर देंगे फिर। ठीक, ठीक। एलिकॉन इंजीनियरिंग क्या करती है, तो राइट के अंदर अगर आप साइकिल चलानी सीधी करा जाए तो अस्तगफिरुल्लाह। अभी अलग छोकरी नवा के आए ना नहीं साइकिल चलाते माइक बंद हो जाए। की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो एलिकॉन इंजीनियरिंग क्या करती थी, यहाँ देख लीजिए एलिकॉन इंजीनियरिंग क्या करती है। ठीक है, क्या काम करती है, फिर इसके बाद देखो कि इनका प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ का ये काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इनका जो है, डोमेस्टिक से कितना आता है, और इंटरनेशनल में क्या इनका प्रोजेक्ट है, कहाँ से इनको जो है फंडिंग हो रही है, कैसे काम कर रहे हो, तो सारी चीज़ आपको यहाँ नज़र आ जाती है। ठीक है, तो एक पता चलता है कि कंपनी का एक्सपोजर कितना है, आपको पता चलता है। बाकी ये सारी चीज़ हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ चार्ट, यहाँ चार्ट जो आता है वो लाइन चार्ट आता है, और वहाँ हमने देखा वो क्या है, जैपनीज कैंडलस्टिक। ठीक है, तो इसको आप मैक्सिमम करना है तब मैक्सिमम करके इसको देख सकते हो कि मैक्सिमम जितने साल का शुरुआत से हुई, 5 साल का, 10 साल का मैक्सिमम, आप इसको देख सकते हो। ये चार्ट इसका नजर आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जी ओके, सर। फिर कंपनी का प्रॉस एंड कॉन, कंपनी की जो है अच्छाई क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कर्जा नहीं है, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.6% CAGR, और इसकी बुराई कुछ भी बुराई नहीं है। फिर पीयर कंपैरिजन बोलो तो इसको कंपेयर करते हैं, जैसे क्रिकेट वाले को क्रिकेट से कंपेयर करेंगे, हॉकी वाले को हॉकी से करेंगे, फुटबॉल वाले को फुटबॉल से करेंगे। ठीक है ना, वैसे यहाँ जो है ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कितनी कंपनीज है, तो उसको इसको कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं पेयर कंपैरिजन। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी कंपनीज है, तो फिर बराबर इसमें ABP है। अब्बा जा रहे हैं क्या है हगीज मंगा के छोड़ा हाँ ठीक है, तीसरा बंदे को अब निकाल दिया आज। ठीक है, हाँ। तो इसमें जो है मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो इसमें ABP जो है सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से, अगर उसको जो है, तो ABP सबसे बड़ी कंपनी, उसके बाद सीमेंस है 1,10,000 करोड़, उसके बाद जो CG पावर है, सीमेंस है, सुजलॉन एनर्जी है, भेल है, हिटाची है, फिर एलेकॉन इंजीनियरिंग है। इस तरीके से जो है कंपनी से। किसका नंबर निकालने का आ गया भाई, कौन है अभी, किसको निकाले बोलो। आज सब कसम खा लिया सर, इकरा सर डिस्टर्ब करने। नहीं ठीक है, अब वो जितनी कस है सब कसर उनकी पूरी कर देंगे।
ठीक है, तो ये आपको पेयर कंपैरिजन होता है। तो यहाँ जो है कितनी कंपनीज आई है? 8 कंपनीज 8 आई है। जी तो अगर आप इसको, ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको मैंने चूज कर लेते हैं, 40 कंपनी आ गई। कितनी कंपनीज आ गई? 40 कंपनी। ठीक है, अगर मैं बैक जाता हूँ इसको, हाँ, और मैंने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं लिया, तो देखो कितनी कंपनीज आ रही है। तो इसमें 109 कंपनीज आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग डिवीजन है। कैपिटल गुड्स ले लिया, तो कैपिटल गुड्स के अंदर कितनी कंपनीज है? 765 कंपनीज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग सब ग्रुप के अंदर इतनी सारी कंपनीज आ रही है। अब आता है क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट का मतलब क्या है? क्वार्टर रिजल्ट का मतलब क्या है? एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है? एवरी हाँ, क्वार्टर क्वार्टर किसे कहते हैं? 3 months. ईयरली अप्रैल 4 मई जून। क्वार्टर्स डिवाइड होते हैं। यस 3 months. अप्रैल मई जून, यस जुलाई अगस्त जुलाई सितंबर, अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च। मार्च। ठीक है, तो एवरी क्वार्टर खत्म होगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे अभी जून खत्म हो गया, जुलाई आया, तो नए नए कंपनी के रिजल्ट आने शुरू हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेल्स कितना था 2022 के अंदर, 328 करोड़, बराबर? जी सर। अरे बराबर। जून के जी बाद सर क्या हुआ? सही। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में कितना हुआ? 389 करोड़। आ- इंक्रीज आगे हुआ? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया सर। दिसंबर में क्या हुआ? वही सेम रहा। बराबर सेम रहा। फिर मार्च में कितना रहा? इंक्रीज हो गया सर। इंक्रीज हुआ। फिर जून के अंदर कितना हुआ? और थोड़ा कम इंक्रीज हो हुआ, गया था। कम हो गया। 425 से 414 करोड़, सॉरी कम हो सर, गया यस। इसका। हाँ फिर यहाँ सितंबर जो में है 485, 474, यस 565, यहाँ जो है गड़बड़ी किया, यहाँ क्या हुआ? जी कम आया। कम आ ठीक है, गया। तो आपने देखा जून के अंदर क्या करता है ये, जून में क्या होता है इसका? कम हो गया ग्रोथ सेल्स। होता है। सब जून में देखो आप, अच्छा। जून, 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 बरसात का महीना क्या है? बरसात का बरसात। महीना है। ठीक है ना? तो आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ देखोगे 389, 389, 425, यहाँ तो इंक्रीज हो जी रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? जून में कम हो गया। फिर क्या हुआ? 485, 474, 565, फिर क्या हुआ? कम हो कम गया। हो गया। इसका मतलब जून में क्या होता है इसका? बारिश के महीने में इसका कुछ ना कुछ जो भी होगा। ठीक है, फिर 508, 529, 798, और जून में क्या हुआ? ठीक है, जी ओके। तो लगे है 263, 290। अब दोनों को करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या मिला? प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ठीक है, तो इस 28 को आपने जो 263 से माइनस, तो आपको क्या मिल गया? 65। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी। तो 65 कितना परसेंट है? इसका परसेंटेज निकालोगे तो ओपीएम कितना आ गया? 20%। 75। ठीक है, फिर अगले 389 करोड़ था, एक्स्ट्रा 296, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 83। 93 कितना है आपका? 4। 24 ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 65 करोड़ था, 93 हो गया, 89 हो गया, फिर कितना हुआ? फिर 93 93। ठीक है, से जो है फिर अदर इनकम। इनकम बोलो तो कोई पुरानी मशीन आपने बेच दी, कुछ पुरानी लैंड थी, वन टाइम एक्टिविटी था, कुछ आपने लिया, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, वो तो वन टाइम का। अदर इनकम क्या होगा? इसको आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, ओके सर। ओके। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी इसने बैंक से कर्जा उठाया, इसलिए क्या कर रहा है? ये इंटरेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। जी सर। अरे बिल्कुल सही। जी सर। जी सर। हाँ, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अगर उसने 4 करोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि उसने और जो है बचित जो है कर्जा लिया है। अरे इंटरेस्ट बढ़ गया, इसका मतलब उसने कर्जा लिए और जी लिया है बैंक से। जी बिल्कुल सही। या 4 करोड़ था, फिर 3 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ, इसका कम मतलब इसने कर्जा कम क्या किया। किया? पे कर पे कर दिया, कम करता गया। यहाँ कर्जा बढ़ गया, यहाँ क्या हुआ? 5 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ, 3 करोड़ हुआ, 1 करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ। तो अगर कर्जा कम कर रहा है तो अच्छी निशानी है, पॉजिटिव। बिल्कुल अच्छी निशानी। कर्जा क्या कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट के क्या, कर्जा ले फर्दर रहा है, कर्जा एक्सपांड ले रहा है, तो अच्छी कंपनी जो है, भाई उसको करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी इसको। तो मशीनरी अगर उसने कर्जा लिया, मशीनरी में लगाया, तो गुड साइन है
कि मशीन लगाएगा तो सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा इमीडिएटली। सर कैसे संजय पता में चलेगा इम्प्रूवमेंट के लिए लिया जाए? तो आप देखोगे यहाँ डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि कोई आप जो है एसेट्स है, इसका मतलब ये है कि मसलन आप जो है, आपके यहाँ जो 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं या 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 100 जो है एम्प्लॉयज काम करते हैं सॉफ्टवेयर। आपने 100 एम्प्लॉयज को क्या दे दिया? 100 लैपटॉप दे दिया। क्या दिया? 100 लैपटॉप दिया, ठीक है ना। अब जो है आपका काम क्या, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपने अभी एम्प्लॉय आपके 120 हो गए, कितने हो गए? 20 एम्प्लॉयज आपने और हायर किए कि आपका काम बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपके लैपटॉप कितने हो जाएंगे? 120। 120। अब ये 20 लैपटॉप आपने एडिशनल खरीदे, क्यों खरीदे? क्योंकि आपका काम बढ़ गया। यस। तो ये बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। लैपटॉप का ऐसे ही मसला है कि लैपटॉप समझो कि भाई 5 साल बाद जो है आपकी लाइफ कितनी है लैपटॉप की? 5 years। 5 साल। साल 5 साल के बाद में ये क्या हो जाएगा, लैपटॉप आपका वैल्यू उसकी जीरो वैल्यू। जीरो जी। वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी। तो 5 साल बाद अगर मेरे को फिर से जो 120 लैपटॉप खरीदने हो और एक लैपटॉप की कीमत जो है 50,000 हो, तो कितना हो जाएगा? कितना पैसा लगेगा? एक 60 60 लाख। lakhs। कितना लगेगा? 60 लाख। अब अचानक से 60 लाख लाना बोले तो कंपनी के लिए परेशानी की बात है, अब तो छोटा अमाउंट है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग का रूल है कि अपने जो एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना क्या करना है, आपको निकालना है। इससे क्या होगा कि जब 5 साल बाद आपको मालूम है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपको इतना पैसा होना चाहिए जिससे उस पैसे से क्या करोगे आप, फिर से उस एसेट को खरीद तो सकते हो। ये बैंक 5 साल बाद अगर मुझे लैपटॉप खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। पैसे होने चाहिए मेरे पास, तो उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिशिएशन अगर बढ़ रहा है, डेप्रिशिएशन क्या है, आपका बढ़ रहा है, तो इसे गुड साइन कि भाई इसके अंदर इसने लोन लिया है, इसने लोन लिया है और वो लोन जो है क्या कर रहा है, डेप्रिशिएशन में लगा है। तो 11 करोड़ था या 12 करोड़ हुआ या 12 करोड़ हुआ, इसका मतलब उसने एसेट्स के अंदर क्या किया, डेप्रिशिएशन ऐड कर रहा है। 14 करोड़ हुआ, 12 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 19 करोड़, 25 करोड़। इसका मतलब अगर उसने लोन भी लिया है तो कहाँ लगा रहा है वो, डिप्रिसिएशन। कहाँ लगा रहा है? एसेट। हाँ, अपनी जो है अपने अपने एसेट के लिए, ग्रोथ एसेट्स के के लिए। लिए, अपने पर्सनल लोन के लिए नहीं लगा रहे, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है ना, इट्स अ गुड साइन। ओके। फिर आपने देखा कि भाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना आया, तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका सपोज जो है आया 65 करोड़। 65 करोड़ में से आपका जो है अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ये हटा दिया, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया आपका? 54 करोड़। 50 करोड़ में से आपको टैक्स कितना देना पड़ा? 21% टैक्स देना पड़ा। टैक्स निकाल करके नेट प्रॉफिट कितना आया इसको? 42 करोड़। कितना आया? 42 crores। यानी सेल्स कितना था? सेल्स कितना 328 किया? crore। 328 करोड़। प्रॉफिट कितना हुआ? 42 crores। 42 करोड़। 42। भाई 328 करोड़। हाँ, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हुआ? अराउंड 13%। कितना परसेंट हुआ? 13%। 13% का इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी का? किसी का डाउट? सर ये डिप्रिसिएशन का हाँ? ये जो amount है ये क्या डिपॉजिट करते हैं सर ये लोग? नहीं, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आप जो है, जी। जो एसेट्स है उसको डेप्रिसिएशन का आप जो अमाउंट जो है उसमें निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट भी होता है। ये टैक्स के पहले क्या हुआ आपका, जी। माइनस हो गया, तो टैक्स भरना भी आपको कम पड़े, ठीक है ना। टैक्स भी क्या होता है, जो कम। प्रॉफिट आता है प्रॉफिट से कम हो गया तो आपको भरना कम हो गया। सर डिप्रेशन वैल्यू मशीन का एसेट का रीसेल वैल्यू है, या जैसा आप बता रहे कि पर्टिकुलर एसेट रख? तो आ ही जाता है। ओके, किसी का डाउट? नहीं सर। किसी का? ओके, ये तो था क्वार्टरली। आ गया आपका ईयरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये था क्वार्टरली लॉस अकाउंट। इसके नीचे है ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आप देखोगे 2014 में इसका सेल्स कितना था? 1293 crore। 1300 करोड़, ठीक है। उसके बाद 15 में कितना था?
1300 चिल्लर हाँ बढ़ गया। फिर 16 कितना हुआ? कम हो गया। घट गया 1280 कम हो गया। कौन है जमान मैं बात आपसे कर रहा ही है? बोल रहा हूँ सर, मैं तो आपसे ही बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या हो गया, वो कुछ लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके अंदर वॉइस चैट शुरू हो गई, उस वजह से उसमें से इधर आ रहा। क्यों वॉइस चैट कर रहे भाई? इतना वो कौन पता से नहीं क्यों। इंटेलिजेंट लोग आ गए? कौन पता इंटेलिजेंट जो लोग है भाई? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? किसने स्टार्ट किया ये वॉइस चैट? वो नहीं सर, इसको इसको कौन ये बता रहा है? उस वजह से क्या हो गया सर, वो जो भी उस पर क्लिक करा सब उसमें जा रहे एक्चुअली। अरे लेकिन इतनी जो बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? जब तुमको मीटिंग यहाँ चालू है तो वहां क्यों घुसे जा रहे हैं भाई? नहीं इसको नहीं, क्लोज करो। इसको कौन है ये? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और आप जो है अपनी जो है मौज में लगे हुए हो। तो वो वॉइस चैट बंद करना चाहिए सर, तो वो उस वजह से डिस्टरबेंस बार बार होगा इसमें। इफ एनीबडी इज फैमिलियर जस्ट सर रिमूव दिस पीपल। जो लोग रिमूव कर, मेरा ख्याल वही सर लोग हैं सर वो। इनका नंबर ले से इनको निकाल देता हूँ अगर इस तरीके से बताए तो। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये जो है मजे यहाँ के मौज। सर आप डिस्टर्ब तो आपने देखा कि भाई यहाँ जो है इसका सेल्स जो है कितना था? यहाँ क्या हुआ? थोड़ा सेल्स बड़ा बढ़ गए। ये 14 था, ये 15 है। 2014 ये 2015 कितना? एक साल का फर्क हुआ। जी सर। एक साल बाद 16 में कितना हुआ? इंक्रीज हुआ? थोड़ा कम डिक्रीज हुआ सर। कम हुआ। 17 में और डिक्रीज हुआ। और 18 में डिक्रीज 18 हुआ। में कम हो गया। इसमें थोड़ा बढ़ गया। थोड़ा बढ़ इंक्रीज गया। है। 20 अभी 19 में इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हुआ। 21 में थोड़ा 21 ब्लर में दिख रहा ब्लर हो गया 21 सर। में है, ब्लर दिख रहा है। पावर एक मिनट रुक जाते हैं। सिस्टम हैंग हो आप गया। आप जो है इसमें स्क्रीन ओपन कर सकते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में। ओपन कर दो एलेकॉन इंजीनियरिंग। एलेकॉन इंजीनियर अभी हाँ क्लियर अभी है? क्लियर है, पहले से बेटर है। हाँ तो ये आपने देखा मार्च 2024 के अंदर जो है इसका सेल्स कितना था? 1293 15 में इंक्रीज हुआ। 100 इंक्रीज हुआ। 16 में डिक्रीज जी डिक्रीज हुआ। डिक्रीज 17 में डिक्रीज डिक्रीज। अभी तो देखो फिगर्स क्लियर है अभी। जी 18 आप में क्लियर हो हाँ गया। हाँ अभी जी, ठीक है। 18 में डिक्रीज हो गया सर। अब डिक्रीज 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 हुआ। हुआ। 19 में बढ़ गया इंक्रीज थोड़ा सा। इंक्रीज हुआ। 20 में फिर डिक्रीज कम हो गया। 21 में कम हो गया। डिक्रीज हुआ। 22 में इंक्रीज हुआ। फिर इंक्रीज 22 के में बाद तो इंक्रीज बढ़ रहा हुआ। बढ़ गया। 23 में इंक्रीज हो गया, गया। यहाँ से आगे चल रहा 24 में इंक्रीज हो 25 में इंक्रीज और हो इंक्रीज हो गया। ठीक 22 के बाद तो ग्रोथ स्टिल है। स्टिल देयर इज समबडी डिस्टर्बिंग। और अभी फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। आपको जाना है बाहर तो बोलिए मैं निकाल देता हूँ भाई। तो ये जो है इसका क्या है? इस बिल्डिंग में वाला सब मैं तो रखो दुनिया बाजू रख दे साइड में रख। तो आपने देखा यहाँ क्या है? ये क्या है इसका? मार्च 2022 से क्या हुआ इसका? इसका सेल टर्निंग बढ़ पॉइंट गया। हुआ। क्या हुआ? जी इसका टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ टर्निंग तो पॉइंट। कंसिस्टेंसी नहीं थी। यहाँ क्या था? बच्चा जी जो है वो उटपटांग हरकत कर रहा था। कभी पास हुआ, कभी जो है फेल हो गया, कभी पास हो रहा है, कभी फेल हो रहा है। लेकिन यहाँ से क्या किया उसने? कंसिस्टेंसी दिखाया। क्या दिखाया इसने? अरे दिखाया क्या नहीं? सही जी है। सर। अरे दिखाया क्या नहीं? जी सर सर दिखाया। अरे खाना खाए कि नहीं खाना खाए कि रोजा है? दिखाया दिखाया। तो आपने देखा 2022 से लेके इसका सेल्स कहाँ तक कब बढ़ा? 2025 तक जो 2200 करोड़ से लेके तकरीबन 2400 करोड़ तक सेल हुआ। बढ़ गया। सेल डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? सर सेल्स डबल टीटीएम हो का रहा है। डबल हो गया। अरे मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुनो। टीटीएम के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ?
अगला कॉलम वही है ना। पहले जो बता रहा हूँ वो तो देखो। तो 2022 में 1200 करोड़ था। 2025 में कितने सालों के अंदर? 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर क्या हो रहा है? इसका सेल्स क्या हो रहा है? सेल्स क्या हो रहा है? डबल हो गया डबल हो बढ़ रहा ऑलमोस्ट। है। गया, बढ़ गया। डबल हो वेरी रहा है, गुड। नियर टू डबल। ठीक है। अगर हम देखें प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। 250 करोड़। ऑपरेटिंग जी डबल प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल। डबल से नेट ज्यादा हो गया प्रॉफिट, जी। नेट प्रॉफिट कितना था? डबल 140 करोड़। अभी कितना हो गया? जी 415 करोड़ हो गए। 415 करोड़। अब देखो मैजिक 2022 क्या है? 2022, चलो आ जाओ चार्ट पे आ जाओ। 2022, ठीक है। 2022 किधर है? 2022 आ रहा है आपको? प्राइस कहाँ था इसका? प्राइस कितने में था? 80 87। पे। 80, 100 रुपीज, 87। 80 रुपीज, 100 रुपीज जो भी है। यस क्या जी। हुआ 2022 में? क्या हुआ? क्या चमत्कार हुआ? 700 हो गया। क्या चमत्कार हुआ? FIS वगैरह एंट्री हो गया। अरे क्या चमत्कार हुआ? या सेल बढ़ गया सेल्स बढ़ गया। जी। क्या बढ़ा? सेल्स बढ़ गया। सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा सर। तो टर्निंग पॉइंट जो है, जहां हम आपको जो है शुरुआत में मैंने बताया था, क्या है? सेल्स। क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स सेल्स बढ़ा। शेयर्स का प्राइस ग्रोथ क्या होना हुआ? चाहिए। सेल्स बढ़ इंक्रीज जाएगा। होना शेयर्स का चाहिए। प्राइस क्या हुआ? बढ़ शेयर्स का जाएगा। प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया सर। अदरवाइज जो है शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। नो सर। अदरवाइज शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। नहीं कम हो जा रहा नहीं। वही उसी जो है कंसिस्टेंस जो है, एक रेंज माउंट के अंदर चल रहा था, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे ही उसने सेल्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर जो है उसने जो है जलवे दिखाना शुरू किया, शेयर ने क्या किया? 100 रुपए से कहाँ चला गया? 700 पे चला गया। मैंने कितना हुआ? 7 टाइम्स। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता यहाँ, 7 लाख हो जाते हैं। कितना हो जाता? 2 साल के 7 अंदर लैक्स। 7 लैक्स। ठीक है। 1 करोड़ लगाते तो 7 करोड़। 7 करोड़। ठीक है। बैंक में रखते तो क्या मिलता? कुछ नहीं सर 6%। हाँ? 6,000 मिलते हैं। किसी का डाउट? किसी नो को सर डाउट? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्टेड? यस। एक्सेप्टेड? जी सर। अरे किसी का डाउट है तो पूछो। बस ये सेल्स बढ़ने की वजह जानना है तो कहाँ से जान सकते? सेल्स बढ़ने की वजह जानना है तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वहां से देख लेना आपको। अभी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, चेक कर लेगा भाई सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस हो गया, और क्या करूँ? कंपनी के अंदर तो सर एक झांकने चीज नहीं देंगे पूछनी आपको। थी इसमें। जी। कंपनी आपको झांकने देगी? हाँ नहीं नहीं मतलब इसको कोई नया प्रोजेक्ट मिला या कुछ या वो किसी बात की बात है, वो देखेंगे हम, देखेंगे हम। अच्छा वो आप ठीक है अच्छा ओके सर ओके। भाई। कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी। दो सर कंडीशन है इसमें। डाउट एक सर। तो ये कि फॉर एग्जांपल के इस अभी जून क्वार्टर में किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, हाँ फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में हाँ मार्च में रिजल्ट अच्छा आया, जून में हाँ खराब आ गया, हाँ लेकिन हाँ। उसका ईयरली जो है वो सही है, वो प्रॉफिट में है। एक कंडीशन ये हाँ। है कि एक क्वार्टर में बीच में ड्रॉप किया। आप ये कहना चाह रहे हो बट कि बच्चा जो है एक टेस्ट में जो है अच्छा मार्क्स लाया, दूसरे टेस्ट में जो है वो किसी वजह से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, फिर जो है नहीं आगे ला चल के पाया। उसने यस और सर। अच्छा मार्क्स लाया। ठीक है ना? यस सर। तो कहने का मकसद यस ये कि सर। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे को बुखार आ गया था, इसलिए वो जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन टीचर को, घर वालों को भरोसा है कि आगे चल के कवर कर लेगा, उसने कवर कर लिया। ठीक है। तो अगर आपको ये है, कॉन्फिडेंस है कि कंपनी इस क्वार्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं दी, लेकिन आगे अच्छा रिजल्ट देगी, तो उसका क्या होगा? शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ऊपर। ठीक है। ओके ओके ओके। ओके। सिमिलर कोई डाउट किसमें? जैसे कि अगर मान ले क्वार्टर में अच्छा है बट ईयरली डाउन है, इन दैट केस क्या होगा सर? क्वार्टरली अप है क्वार्टरली तो क्वार्टरली क्वार्टरली अप अप है है तो बट क्वार्टरली ऊपर जाएगा ना। ईयरली तो देखो, एवरी क्वार्टर में आपको रिजल्ट देना है ना। एवरी क्वार्टर एवरी के क्वार्टर हिसाब में से क्या रिजल्ट होगा? देना। प्राइस जाएगा ऊपर। अगर इस क्वार्टर के अंदर हम्म आचार्य जो है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो शेयर का प्राइस नीचे फेंकेगा वो। शेयर का प्राइस नीचे फेंकेगा वो। बस समझे? हम्म हम्म, हम्म। हाँ।
ओके। सर ये Yes. सर ये ठीक है, अभी जो है तो यहाँ पे स्किनर में तो 2014 से लेके तो रनिंग तक बता रहा, तो हम लोगों को मतलब कॉन्सेंट्रेट लास्ट 4-5 इयर्स के करना है, क्वार्टरली करना है, या फिर 4-5 इयर्स का ये पूरा देखना है? फॉर एग्जांपल पहले 4 साल आप देख लो उसका क्या जो फर्क पड़ता है, क्या फर्क जी पड़ता है, देख लिए तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं हमको। ठीक है ना, हम तो क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, जी क्वार्टर रिजल्ट देख करके हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे इसमें। ओके, क्वार्टर रिजल्ट, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट का फैसला कहाँ हुआ, टेक्निकल में आ गया। जी जी अरे टेक्निकल में आ गया। जी सर। सही जी है। हाँ, अरे आया क्या नहीं आया। आ Yes, गया yes. सर। जी कोई आ गए। तुक्केबाजी नहीं चल रही यहाँ कि आंख बंद कर अंधेरे में मैंने तीर चला दिया, तीर लग गया, तो कोई आंख बंद कर तीर नहीं चला गया, हम क्या कर रहे हैं। ओके, जी चले। तो इसको क्या करना है, आपको जो है कंपनीज को ओपन करना है, और कंपनीज को ओपन करके आपको क्या करना है, जो मैंने भी बताया मोटी मोटी बातें, उसको आपको देखना है। अब टीटीएम क्या है, टीटीएम का मतलब ये होता है कि लास्ट 4 क्वार्टर का, लास्ट क्या है, लास्ट 4 क्वार्टर का। ठीक है, अब मसलन जो है, अभी ये क्वार्टर कौन सा है, ये जो है 4 क्वार्टर बोलो तो आखिरी के 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर है, बिल्कुल सही। जी सर। तो सही। इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ लो, शेयर सेल्स की 4 क्वार्टर को जोड़ लो। ठीक है, एक्सपेंस के 4 क्वार्टर, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, सारे जोड़ लगे तो क्या मिलेगा आपको, ईयरली मिलेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स क्या मिलेगा, एवरेज नहीं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी इससे पहले के क्वार्टर, 4 क्वार्टर का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इतना था। ठीक है, ओके। अरे यस में तो बोलो। यस नहीं, सर। वापस बताना सर। सर एक बार और बताओ सर। सर ये ये लास्ट रनिंग 4 क्वार्टर, लास्ट 4 क्वार्टर जो होता है, लास्ट 4 क्वार्टर। ठीक है, ये लास्ट 4 क्वार्टर, अब रनिंग भी आ गया ना भाई, रनिंग का अगर रिजल्ट आ गया तो अच्छा उसमें आ अच्छा गया ना मतलब उसमें। तो ये लास्ट का 4 क्वार्टर आप ले लो, और इसको जोड़ो, क्या करो, इसको जोड़ोगे, सेल्स का चारों को जोड़ो। ठीक है, सेल्स कितना है 4 क्वार्टर का, जोड़ लो, एक्सपेंस कितना है, जोड़ लो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जोड़ लो इसको, वही आपको क्या मिलेगा, टीटीएम में आ जाएगा, क्या आएगा। ओके, ठीक। हाँ, सर इसका चल। मतलब है कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स, अपना फाइनेंशियल ईयर, लास्ट के जो भी क्वार्टर रहेंगे इस ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ईयर का, तो वो लास्ट 4 क्वार्टर का आ जाएगा, करेक्ट ना सर? 4 क्वार्टर, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक जी है, जी शुक्रिया सर। अब इसको जो हम समझते हैं कि भाई सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब क्या होता है, मसलन जो है, एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मैं समोसा बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, समोसा, और एक समोसा मैं बेचता हूँ 10 रुपए का, कितने का बेचता हूँ मैं, एक समोसे की 10 रुपये। कीमत है मेरी 10 रुपए की। उस समोसे को बनाने में मेरे को खर्चा आता है 5 रुपया। समोसे बनाने में क्या खर्चा आता है भाई, 5 रुपीज, 5 रुपये। क्या खर्चा आता है, क्या खर्चा आता है भाई बताइए। भाई आलू है, और क्या आता है, तेल है, रॉकेट मैदा, रॉ और मटेरियल क्या है, ऑयल है, मैदा, उसके मटेरियल, गरम मसाला, रोटी है। हरा मसाला, मैदा है, जो भी इसमें डालते हो, फिर हाँ हो गैस के गया, ऊपर जो पहले है, वो चेक कर बोला था गैस है। राजू को उठा लेना। ई वेरीफाई चेक करो उसे, थोड़ा भर दिया तुमने, डबल से बना दिया उसका रेटिंग। हाँ, फिर आपने जो है सेल्स जो है 10 रुपया था, आपके खर्चे कितने हुए पाँच समोसा रुपये बनाने में, भाई उसकी सामग्री, फिर उसका गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और जो बंदा बना रहा है उसका भी तो खर्चा है ना भाई, लेबर जो चार्जेस स्टाफ है। है। ठीक है, सही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बच गया। इसको बोलते हैं एबिटा, इसको बोलते हैं एबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization। ठीक है, अब आप देखोगे 10 में बेचा, 5 का प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया आपका, कितना परसेंट हुआ, 50%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 50%। 50%। अदर इनकम, अदर इनकम कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है। इंटरेस्ट, आपने कुछ बैंक से इंटरेस्ट लिया तो वो बता दीजिए। डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, आपने कढ़ाई है या कुछ मशीनरी है, उसका कोई डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसका डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया। ठीक है, समझो आपने इसका 1 रुपया निकाल दिया, क्या निकाला, ये सारी चीज़ों का इंटरेस्ट, ये सब निकाल करके 1 रुपया निकाला। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 5 रुपया, 5 रुपये में से आपने जो है 1 रुपया निकाल दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा आपका, बोलते हैं 4 रुपीज। पीबीटी, क्या बोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर पीबीटी। टैक्स। फिर आपने टैक्स भरा, जो भी टैक्स भरने का रहा। ठीक है, आपने 2 रुपये का टैक्स भरा। ठीक है, टैक्स आपने 2 रुपया भरा, 2 रुपया बाय वे ऑफ टैक्स आपने दिया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका,
नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2 रुपीज। 2 रुपए का। 2 रुपीज। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट जो है आपका क्या होगा? पीएटी। क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो समोसा आपने बनाया, एक समोसे के पीछे जो है कितना खर्चा आ रहा है आपको? 5 रुपए का। आप बेचते हो 10 रुपए में, समोसा कितने बेचते हो? 10। 10 में। ठीक है, उसका खर्चा कितना है? 5 रुपया। एबिटा कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 10 में से 5 चला गया तो 5 रुपया आपका हो गया। जी। तो कितना है? 10 में से 5 आपका खर्चा, 5 आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, यानी 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। फिर आप इंटरेस्ट है, डेप्रेशन कुछ दे रहे कि हाँ मैं ठीक है 1 रुपया मैं जो है इंटरेस्ट डेप्रेशन में दे रहा हूँ, तो कितना बचा? 5 में से 1 चला गया, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कितना हो गया? 4 रुपया। और 4 रुपये में से 2 रुपया आपने बाय वे ऑफ टैक्स भरा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला आपको? 2 रुपया। ठीक है, क्लियर? यही आपका जी जो है, सर। यही सब सारी चीजें हैं। समझ में आ गया? सर आप ले लो, डेप्रिसिएशन, आप समझो मसलन जो है मतलब 1000 समोसे बनाते हो, तो उसको कैलकुलेशन करो, मैं दिन में अगर मैं 1000 समोसे बनाता हूँ तो 1000 समोसा मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो कैलकुलेट कर ले। या फिर अगर मैं 10,000 समोसा बनाता हूँ तो बहुत ही बढ़िया, मैं 10,000 समोसे बनाता हूँ। सिंपल है अभी, जी सर। सिंपल। हाँ, ओके। ये सर। क्या बोले? डेप्रेशन क्या पूछ रहे हो आप? सर डेप्रिसिएशन पूछ रहा था कि डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना रख सकती है कंपनी या कोई ऐसा डेप्रेशन कुछ है क्या मैक्सिमम नहीं कर कोई? सकते ना, वो तो डेप्रेशन ये होता है कि मशीन जो आपकी है, जो इस्तेमाल में करने वाली मशीन है, वो कुछ साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मैं उसकी स्कूटर वैल्यू इस्तेमाल जीरो हो कर रहा जाएगी। हूँ, स्कूटर रोजाना मैं इस्तेमाल करता हूँ, खेत में जाने के लिए, सफर के लिए, यहाँ वहाँ, ठीक है ना, रोजमर्रा आप इस्तेमाल करो, आपको मालूम है 5 साल बाद ये स्कूटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? खटारा हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ ठीक है जी। ना? अगर मेरे को जो है उस वक्त जो है 1 लाख रुपए जरूरत है स्कूटर खरीदने के लिए, तो कहाँ से आएगा पैसा? हम्म। मैंने हर हर महीने क्या किया? 2-2 हजार, 3-3 हजार, नहीं पाँच सर, हजार मतलब करके मैंने। कंपनी ये कर सकती है ना कि उसको टैक्स बचाने के लिए कर सकती है कि चलो ठीक है मैं कम टैक्स देना पड़े तो हम डेप्रिसिएशन ज्यादा शो करें, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, करेगी ना, डेफिनेटली ना, टैक्स बचाने की। टैक्स तो बचता ही है ना तो उसको। वो तो सर, हाँ तो वो तो जो शेयर होल्डर है उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, इसके लिए आपको इनवॉइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। भाई आपने कहीं से खरीदा, माल खरीदा, तो बताना पड़ेगा ना। आपने आपने स्कूटर खरीदी तो इनकम टैक्स वाले को बताना पड़ेगा ना, मैंने स्कूटर खरीदी। इनकम टैक्स वाला थोड़ी मानेगा, बात समझे क्या ओके नहीं? ओके। हाँ, अरे कहीं ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको। यस यस सर, यस हाँ, हवा में तीर नहीं चलती ना इसे। ठीक है, ठीक है चले आगे बढ़े। सर। एबिटा में अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और आगे ए का क्या है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा सर जो है, एमोनेटाइजेशन का मतलब सर क्या है? वो आप इस पे भी देख लो, चलेगा, गूगल कर लो। शायद वही रीसेल वैल्यू है हाँ, सर, एमोर्टाइजेशन रीसेल वैल्यू नहीं, शायद ठीक है, सर। कल देख लेंगे, मुझे भी अभी हल्का सा उसको जो है ब्रीफ करना पड़ेगा। ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह कवर कर लेता हूँ उसको। ठीक है, अभी मेरा जो टॉपिक ओके है सर। मैं इस पे, हाँ मैंने क्या किया, आपका जो क्वार्टरली सेल्स था उसको मैंने एक एक्सेल में ले लिया। जो क्वार्टरली सेल्स आपका जो था ना, कौन सा, जून का, सितंबर का, दिसंबर का, मार्च का, देखिए आगे आपके सामने फिगर्स आ गई। यस यस। हाँ, वो ये सेल्स है, एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओपीएम परसेंटेज है, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यही है ना भाई, यही है ना? सही। ओके, अब हमको देखना है कि भाई इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है इसके। इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने कितने हैं? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन पे। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 22.4। 22 करोड़ 40 लाख। 22 करोड़ 40 लाख। 40 सर लाख। नंबर ऑफ ठीक शेयर है, होल्डर तो अलग है सर, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है सर। सर स्क्रीन थोड़ा सा नजर नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो 1,15,501 है सर। तो मैंने बता दिया था दोनों में फर्क क्या है, मैंने बताया था ना। जी सर, जी सर, जी सर। तो फिर क्यों कंफ्यूजन आ रहा है? अभी क्लियर है स्क्रीन? हाँ जी क्लियर है। यस सर।
टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 22 करोड़ 40 लाख। ठीक है। अरे किसी का 100 शेयर होगा, किसी का 1000 शेयर होगा, किसी का लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा। तो ऐसे कितने शेयर होल्डर है इस कंपनी के अंदर? 1,15,000 तो 1,15,000 शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है? 22 करोड़ शेयर्स। 22 करोड़ 22 करोड़ 40 लाख। याद रहेगा? जी जी सर। ओके। हाँ चलो, तो हम पहले देख लेते। सर इसमें प्रोमोटर्स का भी शेयर होल्डिंग रहता है क्या इसके अंदर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? सबका रहेगा। अभी सारी चीज तो करके पता है, तो फिर वही सवाल आते हैं। इसका मतलब या तो होमवर्क नहीं कर रहे आप, या तो आपने फिर जो है मूंगफली भी नहीं खाई है। ठीक है, थोड़ी मूंगफली खा लो, बादाम नहीं खाया तो। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 22 करोड़। 22 करोड़ 40 लाख। 40 जाहिर सी बात है, 22 करोड़ 40 लाख, तो सब जगह 22 करोड़ 40 लाख हो गए। ठीक है, मैंने सब जगह 22 करोड़ 40 लाख कर दिया। ठीक है, अब इसकी फिगर पे आते हैं। सेल्स कितना है इसमें? जो लास्ट वाला उसको देखते हैं। सेल्स कितना है? 491। 491। मैंने इसको येलो कर दिया ताकि आपके जो है आसानी हो। एक्सपेंस कितने हैं? 360 करोड़। प्रॉफिट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 130 करोड़। ओपीएम कितना आया? 27%। अदर इनकम कितनी? 108 हो गई। इंटरेस्ट कितना पे किया? 6 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना है? 25 करोड़। तो इसको अगर माइनस करता हूँ 130 करोड़ में से, माइनस प्लस करता हूँ तो कितना करोड़ आ गई है? 207 करोड़। टैक्स कितना भरा? 15%। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? पीबीटी और पीएटी कितना? 175। तो 175 करोड़ रुपए का क्या है? प्रॉफिट है कंपनी को। ठीक है, मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स है? 22 करोड़। तो आप अगर आपने जो है 175 करोड़ को 22 करोड़ से तकसीम किया, तो एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है? 7 करोड़। एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है? 7 करोड़, करीब 8 इसको करोड़। बोलते हैं ईपीएस। इसको बोलते हैं ईपीएस। वही है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग्स आ रही है? तो एक शेयर होल्डर को इतनी अर्निंग आ रही है। कितनी आ रही है? इतनी आ रही। राइट है? किसी का डाउट? किसी का डाउट? तो नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट को क्या करना है? जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उससे क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा? ईपीएस मिलेगा। इस्माइल कौन है? देखिए भाई, क्लियर? सर ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब घटते बढ़ते नहीं है, सेम ही रहते हैं ईयर टू ईयर? हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको, घटते कब है बढ़ते कब है। ठीक है, वो मैंने वीडियो पे डाला है। जब आप वीडियो देखोगे, फेस वैल्यू, मैंने एक वीडियो डाला था, फेस वैल्यू। जी सर, वो तो देखा। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू है, उसमें मार्केट वैल्यू है। तो और एक बार देख लो इसको, और मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये आपने देख वो लिया। सर स्प्लिट होने पे शायद हाँ, तो जब शेयर स्प्लिट कंपनी होता को है, जब ग्रो होना होता है तो सर, जब कंपनी को जब ग्रो होना होता है या शेयर फिर स्प्लिट होता है, उस वक्त आपका क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो को आप देख लो तो आपको समझ आएगा। तो ये क्लियर है आपका? ईपीएस क्लियर है? किसी का डाउट? सर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ना, ईपीएस इज इक्वल टू। राइट। ओके, अब हम देखेंगे इसका पी कितना था। पी जो है इस कंपनी का जो है, मैं फिर से आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो है अभी पी जो है, अभी पी कितना है इसका? इसका पी जो है 30.3। 30.3। स्टॉक का पी, पी का मतलब है 30.3। ठीक है, ओके, ये मैं बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ इसको। हाँ, स्टॉक का पी, पी का मतलब क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे आता है वो हम देखेंगे। अभी कितना है? कितना है? 30.3। 30.3। ओके, शेयर का प्राइस जो है, फॉर्मूला क्या है? करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी। शेयर का प्राइस आता कहाँ से है? ईपीएस को पी से तकसीम करना। ईपीएस क्या?
4 क्वार्टर का ईपीएस। ईपीएस कौन सा ईपीएस? 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर का ईपीएस आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट 4 क्वार्टर है, आपने जोड़ा, इनके 4 क्वार्टर के ईपीएस को जोड़ो। ईपीएस क्या है? इसको जोड़ो। जोड़ो का मतलब क्या? प्लस करो। चारों को प्लस करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? 23.05। कितनी आ रही है? 23.05। पी कितना है? पी जो है हम वही ले लेते 30.3 जो ऊपर डिफाइंड था, बाय डिफॉल्ट वही लेते। इसका मतलब है करंट प्राइस कितना होगा? दोनों को तकसीम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या होगा? कितना होगा? प्राइस कितना है? 698 698। ठीक है, मैं चार्ट पे आता हूँ। इस पे आता हूँ। ठीक है, कितना प्राइस चल रहा है अभी? प्राइस कितना चल रहा है? प्राइस 607 कितना चल रहा है? 607 607। ठीक है, और जिस वक्त इसका रिजल्ट आया था, उस वक्त देखो इसका प्राइस कितना था? 700। कितना था? 693 94 करीब करीब है। जी 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 भाई ये क्या है? अब मैं बताता आपको। भाई क्लियर है? 694 698 हमारा आया। जी आया जी था कि नहीं जी आया? जी जी सर। सर। तो ये जो है, जिस क्वार्टर में इसका रिजल्ट आया, सॉरी जिस वक्त इसका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट कब आया होगा? जून के बाद में जब भी रिजल्ट आया होगा, जुलाई में। अभी जो रिजल्ट आया जुलाई में आया, ठीक है। उसके बाद जो है उसका प्राइस ऊपर नीचे हुआ होगा रोजमर्रा। तो 698 से अभी प्राइस क्या है? 607 पे है। 90 रुपया नीचे है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जी 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 तो जी सर। ईपीएस लेने के लिए आपको क्या करना है? लास्ट 4 क्वार्टर के जो है, लास्ट 4 क्वार्टर के ईपीएस को क्या करना है? आपको जोड़ देना। ठीक है, कितना आया? 23.05। पी किधर से लिया आपने? पी स्क्रीनर से आपने लिया। दोनों को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। आपको क्या मिला? शेयर का प्राइस मिल गया। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, इट्स ओके। ओके, हाँ, क्लियर? क्लियर। यस सर। ओके, अब मैं जो है इसता हूँ, कोई दूसरे इसको नहीं लेता हूँ। एक एक मिनट। ठीक है, एक दूसरी कंपनी मैंने ले लिया है आपके समझाने के लिए। एक बीएलएस इंटरनेशनल, इसका मैं जो है डाटा यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको मुझे इसका नंबर ऑफ केस कितने हैं तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ केस जो है इसके 41 करोड़ 20 लेकर आता हूँ, आपको समझ में। नंबर ऑफ शेयर्स 41 हाँ लिख रखो। पी कितना है? 31.3 लिख के रखो। बंदा लिख के रखे तो पूछूंगा तो बता देना। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन आ गई है एक्सेल की? एक्सेल स्क्रीन आ गई? यस सर आ गए। आ गई स्क्रीन? ठीक है, यस आपका ईपीएस कैसे आपको समझ में आ गया ना? कितना था नंबर ऑफ शेयर? 41.3 करोड़ 41.3। 41.3। ठीक है, 2। अच्छा, पी कितना है? 31.3। 31.3 31.3। 31.3 कोई बात नहीं। आपको अगर जो है
है 4 क्वार्टर को क्या कर, 4 क्वार्टर की जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ते तो 23.05 23.5 ये ईपीएस आ रहा शायद सर। हाँ सर पे नहीं हुआ है इसमें क्या पुराना शायद डेटा सर। शीट में पुराना डेटा है कंपनी का है। ठीक है आ गया अब, ठीक है अभी आ गया। जी हाँ क्वार्टर को अगर आप जोड़ दो ईपीएस को कितना आ रहा है 13.08 कितना आ रहा है मेरा 13.8 का जो है 31 दोनों को शेयर का प्राइस कितना आ गया 400 4 शेयर का प्राइस अभी देखते चल रहा है वो शेयर का प्राइस जो चल रहा है 386 41 पॉइंट था सर वो 3 तो शायद इसलिए 41 पॉइंट ठीक प्राइस कितना चल रहा है 386 हमने कितना देखा तो डिफरेंस किस वजह से मैं बता दूँ यहाँ तक जी अच्छा क्या है शेयर का प्राइस डेली अप डाउन होगा शेयर का प्राइस आज समझो 400 तो थोड़ी 410 होगा 405 हो जाए कल 415 420 हो जाए हो सकता है 390 हो सकता है ऐसे ही होता है का प्राइस। जी सर। अरे कल जो है आज 400 है कल हो सकता है 400 130 हो सकता है 390 380 वी डोंट पता है मुझे भी नहीं पता आपको भी प्राइस तो क्या होता है रोजमर्रा ठीक है। तो आपका ईपीएस हो गया ईपीएस क्या है ईपीएस जो है क्वार्टर का आने के बाद ही चेंज होगा ईपीएस कब चेंज होगा क्वार्टरली रिजल्ट ये क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ठीक है ना तो उसमें क्या होगा आपका सेल्स आएगा एक्सपेंस आएगा सारी चीज आएगी ना भाई और उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट जो से जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका ईपीएस आएगा बिल्कुल सही। तो ईपीएस जो है आपको 4 महीने के लिए क्या हो गया नेक्स्ट क्वार्टर में हो गया फिक्स हो गया फिक्स हो गया। इसका मतलब है कि अगर मुझे पी फाइंड करना है यानी प्राइस अर्निंग रेशियो फाइंड करना है तो इसका है सीएमपी करंट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस करंट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो शेयर का प्राइस तो रोज आपका अप एंड डाउन हो रहा है शेयर का प्राइस क्या है आज समझो शेयर का प्राइस कितना है 410 है कितना है 410 है ठीक है ना और ईपीएस कितना आपका 13.08 जो फिक्स है ठीक है पी कितना हो जाएगा 31.3 जी सर क्लियर है। हाँ कल समझ लीजिए कि शेयर का प्राइस 430 हो गया शेयर का प्राइस कितना हो गया 430 समझो अगर ये है 410 आपका शेयर का प्राइस है ठीक है और किसी दिन जो है शेयर का प्राइस 450 चला गया 400 500 चला गया शेयर का प्राइस तो ईपीएस कितना है भाई 13.08 फिक्स है आपका ये तो फिक्स है 13.08 यहाँ भी आएगा 13.08 ठीक है। तो आपका पी कितना हो जाएगा सर पी जो है दिस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा पी जो है 13.31.34 यहाँ पी कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा 34 यहाँ पी कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपका पी क्या होगा बढ़ेगा शेयर का प्राइस बढ़ता गया पी क्या हुआ होता गया क्वार्टरली तक बढ़ता गया जी सर अरे बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया बढ़ता गया। हाँ अगर शेयर का प्राइस कम होता गया शेयर का प्राइस समझे 410 से 390 पे आ गया सर पी भी कम हो जाएगा 360 पे आया 340 पे आया ठीक है ना तो आपका जो है ईपीएस तो वही है ईपीएस तो वही है ईपीएस तो वही है ना भाई नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो इसका मतलब अगर शेयर का प्राइस गिरा पी क्या होगा पी भी गिरेगा शेयर प्राइस गिरा तो पी क्या हुआ गिर गया पी भी नीचे आएगा पी नीचे आ गया
ठीक है ना, बात क्लियर है। सही। तो आपका शेयर का प्राइस तो रोजमर्रा बदलियो, शेयर का प्राइस क्या है, चेंज हो रहा है। और चेंज हो ईपीएस रहा है। आपका फिक्स है। ईपीएस क्या है, फिक्स है। ईपीएस फिक्स है। अरे बोलो भाई, फिक्स है सर। ईपीएस फिक्स है कहाँ से बिल्कुल। आता है, ईपीएस जब आपको क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आपका ईपीएस आएगा। जी सर, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक आपका ईपीएस तो यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया, आपका सेल्स बढ़ गया, ठीक है ना, सेल्स ईपीएस, बढ़ा और कंट्रोल में रहा, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो आपका ईपीएस बढ़ेगा। यस सर। तो ईपीएस बढ़ा तो आपका शेयर का प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, सेल्स, अल्टीमेटली क्या है, सेल्स, ठीक है। सही है। इसको ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं ये प्रोजेक्शन करूं कि ये कंपनी इसी अंदाज में ग्रो करेगी, कंपनी क्या कर रही है, इसी अंदाज में इसी रफ्तार से चल रही है, तो आगे इसका प्राइस क्या होगा, आगे क्या होगा, इस शेयर का प्राइस क्या होगा, सवाल ये है ना भाई। बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर यस मैंने सर। जो है लास्ट 4 क्वार्टर का जो है मैंने क्या किया, इसको जोड़ लिया और प्रोजेक्शन एक्सेल में क्या आपको चूज करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपको लास्ट नेक्स्ट 4 क्वार्टर का उसने आपको दे दिया, क्या दे दिया, पर मार्च 2025, उसने बोला जून 2025 में इसी अंदाज में अगर ग्रो होती है तो इसका सेल्स कितना हो जाएगा, 703। अगर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इसी अंदाज में ग्रो हुआ तो इसका सेल्स कितना पड़ेगा, 764। इसी अंदाज में ग्रो हुआ तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका सेल्स कितना बढ़ेगा, 826। इसी स्पीड से इसी रफ्तार से अगर ये चलती गई तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका सेल्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस तो पड़ेगा, एक्सपेंस तो लगा है ना भाई, एक्सपेंस तो लगा है ना भाई, इतना इसका एक्सपेंस हो जाएगा। फिर उसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना होगा, फिर अदर इनकम इससे जोड़ लिया है, इंटरेस्ट जोड़ लिया है, डेप्रिसिएशन जोड़ लिया है, इसका पीबीटी आ गया और पैट आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही है, इसका मतलब ये है इसका ईपीएस 3.5 था, ये 3.6 हो गया, 3.73 हो गया, 3.86 हुआ, 3.93, ठीक है। तो अगर जो है इसी अंदाज में ग्रो करती है कंपनी, तो जून में इसका प्राइस क्या होगा, जून अगर इसका जो है रिजल्ट आ जाता है तो जून के अंदर जो है लास्ट 4 क्वार्टर को आपको क्या करना है, लास्ट 4 क्वार्टर का ईपीएस निकालना है। हाँ, तो आपने क्या किया, वो एक क्वार्टर को हटा देना है और इसमें 4 क्वार्टर को जोड़ देना है। 4 क्वार्टर का जो है ईपीएस कितना आ रहा है, 13.34, कितना आ रहा है, 13.74। पहले कितना था, 13.08 था। 08 हम था। पी वही लेते, पी अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, 31.3 लेते। तो इसका मतलब ये है इसका प्राइस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसी अंदाज में ग्रो हुआ तो इसका प्राइस जो 410 था वो 430 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर जो है सितंबर में इसी अंदाज में ग्रो हुई तो इसका ईपीएस कितना होगा, तो लास्ट 4 क्वार्टर को क्या करो, जोड़ दो, लास्ट 4 क्वार्टर को जोड़े तो कितना आया, 13.93, 13.93। हम पी वही लेते, 31.3। शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा, कितना आगे हुआ, जाएगा 436, 436। फिर हमने जो है लास्ट 4 क्वार्टर को लिया सब दिसंबर के बाद, कितना आ गया, 14.69, 14.69, 69। और ये कितना है, 31.3। इसका मतलब है शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा, 460, कहाँ चला गया। फिर जो है हमने 400। लास्ट 4 क्वार्टर का लिया, कितना आ रहा है, 15.17। ईपीएस कितना आ रहा है, इसका है 31.3। इसका मतलब है शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा, 475। तो जो शेयर का प्राइस आज जो है 410 है, साल बाद इसका वैल्यू कितनी होगी, 474। 475, ठीक। तो तुक्केबाजी है कोई, तुक्केबाजी है, नहीं सर। अंधेरे में चलाना है हमारे को, एक कंसिस्टेंसी कि भाई कैसे जो है शेयर का डिराइव होता है। और किसी का आगे असल में प्रोजेक्ट कैसे की, वो फ्यूचर वाले जो 25 सितंबर आगे वाले क्वार्टर एक्सेल में, हाँ जिसको आता है वो एक्सेल मैंने में डाल दिया है, करना है वो एक्सेल एडवांस एक्सेल सीखने से फायदा ये, आप कहीं जो है किसी ब्रोकर के यहाँ काम करने गए तो आपको
जो है अच्छी मिलेगी, क्योंकि ब्रोकरेज काम होता है तो जो है अगर वो दे रहा तो वो कर दे 25 दे, आगे की तनख्वाह बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, फायदा। कौन बात कर रहा है? आसिफ कौन है ये? क्यों बात कर रहे हैं आप? भाई अगर आपको ग्रुप से निकालना है आपको तो हम निकाल दे, आपको मजा भाई कोई डाउट किसी का? सर हाँ बोलिए। आपका स्क्रीन ब्लर हो गया थोड़ा, ठीक है। अभी आपने वही मतलब एक सितंबर है, जून जुलाई सितंबर ये तो आपने जून 25 सितंबर दिसंबर इसमें मतलब क्या परसेंटेज से आपने मतलब कैलकुलेट करे उसको, मैंने इसका कुछ नेट कैलकुलेशन प्रॉफिट नहीं ये किया, हिसाब से मैंने जो रहेगा? है मैंने सिर्फ इसको ट्रैक किया, एक्सेल के अंदर आप सिर्फ ट्रैक करो। अच्छा अच्छा लास्ट ठीक है, 4 ट्रैक्स। हाँ 4 क्वार्टर का ले लिया, उसको आपने ट्रैक कर लो हाँ तो ऑटोमेटिक ले लेता है कि भाई इस प्रोपोर्शनेट से वो जो है ग्रोथ होगा। हाँ 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 हाँ। मतलब जैसे ये 4 क्वार्टर थे वही वो परसेंटेज से वो आगे का वैल्यू ले लिया। हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ तो डाउट किसी का? इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं तो आप भूल जाओगे। तो आपने देखा भाई फॉर्मूला क्या है? ईपीएस का फॉर्मूला ये है कि जो नेट प्रॉफिट है उसको जो है आपको नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो है उससे तकसीम करना है, डिवाइड करना है, आपको ईपीएस मिलेगा। और करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई ईपीएस मल्टीप्लाई पी। ठीक है, पी का मतलब है प्राइस अर्निंग रेशियो। पी अभी फिलहाल हमने क्या किया है, क्लीनर से ले लिया, ठीक है ना। तो आपको सीएमपी जो है लास्ट 4 क्वार्टर के जो है ईपीएस को जोड़ देना, जो भी आएगा 15 16 18 जो भी आएगा मल्टीप्लाई में पी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उस शेयर का प्राइस मिल गया। ठीक है, अगर आपको पी फाइंड करना है कि रोजमर्रा जो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस, तो आपको पी मिल जाएगा, जो रोजमर्रा जो है शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो शेयर का प्राइस ऊपर चला गया तो पी क्या होगा, ऊपर जाएगा, और शेयर का प्राइस नीचे आ गया तो पी क्या होगा, नीचे आएगा। ओके ओके सर। अरे ओके जी सर ओके। ओके ओके हाँ सर ये ठीक है सर। अभी हम लोग मतलब फंडामेंटल टेक्निकल में ये जो है तो अपने पास जो डाटा अवेलेबल है वो देख ले। फॉर एग्जांपल अगर कोई नया कंपनी है, मतलब रिसेंटली उसका आईपीओ लॉन्च हुआ या उसका सिर्फ 1 या 2 साल हो रहे, वो सूरत में कैसा करेंगे सर? वो एक्सपीरियंस से आता है ना, फिर आप देखते हो उसका, ठीक है ना, कि कौन से सेक्टर की है, कितना ग्रोथ है, ठीक है, वो सारी चीज को देख के हम काम करते हैं। ओके, अच्छा ठीक। स्टॉक का पी कितना होना चाहिए? स्टॉक का पी जो है 10 से नीचे होना चाहिए। स्टॉक का पी कितना होना चाहिए? जितना कम रहेगा उतना अच्छा। इसका मतलब यह है शेयर का प्राइस जितना नीचे आएगा उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा। हमारे को स्टॉक का पी कितना चाहिए? स्टॉक का पी कितना चाहिए? लेस देन 10। लेस देन 10। लेस देन 20। कितना? लेस तो देन 20 के 20। नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यह शेयर का प्राइस क्या हो, शेयर का प्राइस जो है अब ये कितने पे खड़ा है, सर 87 पे। लेस देन तो 20 मुझे क्या है, सर लेस देन 20 मतलब वो अंडर वैल्यूड है सर। अंडर वैल्यूड ऐसा नहीं कहा ना मैंने कहा भाई सस्ता। मैंने क्या बोला, हमको सस्ता लेना है। क्या लेना है? सस्ता सस्ता सस्ता, सस्ता। लेकिन सड़ा हुआ माल नहीं लेना है। कि मुझे आम खरीदना है, सस्ता मिला, सड़ा हुआ ले लिया, सड़ा वाला लेके आया, तो घर वाले क्या करेंगे, तुमको ही खिलाएंगे, फिर खिलाएंगे ना? अरे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? जी सर। जिनको आम खरीदना भी नहीं आता, आम भी खरीदना नहीं आता कि सड़ा हुआ अच्छा है या क्या क्वालिटी वाला लेके आते। तो पी जो है कैसा होना चाहिए, लेस देन 20 सस्ता होना चाहिए। लेस देन 20, लेस देन 20, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, हाँ सर लेस देन 20 लेकिन किस लिए सर बताइए थोड़ा। हाँ सस्ता मिलेगा ना, सस्ता मिलेगा। रेट कम में चीज लेके महंगी फिर में बाद नहीं। में बढ़ेगा तो अरे बेचने के भाई लिए। आपको माल लेकर बेचना है ना, भाई क्या करोगे आप, माल खरीदो और बेचोगे ना। अरे माल क्यों खरीदोगे आप? जब बेचने सस्ता के लिए, मिलेगा सर, जब फायदे के जब लिए। सस्ता मिलेगा तभी किसका खरीदे। सवाल था, जो सवाल किया उससे मैं पूछ रहा हूँ, किसने बेचने के सवाल लिए। किया? हाँ तो आप सस्ता खरीदोगे तो अच्छी कमाई मिलेगी ना। भाई मैंने जो है एक शेयर खरीदा 300 में, कितने में खरीदा, 300 में, सर ठीक है। दूसरे ने खरीदा 310 में,
इसलिए ने खरीदा लेकिन 320 में, प्रॉफिट ठीक बढ़िया है ना। रहेगा, सेल्स बढ़िया रहेगा तो और सबने जो वो है, तो इसने 350 में इसने भी बेच दिया, 350 में इसने भी बेच दिया, 350 में इसने भी बेच दिया, तो किसका ज्यादा फायदा हुआ? 300 वाले का। 300 300 वाला। वाले का कम फायदा रेट हुआ में भाई, खरीदेंगे 150। तो ज्यादा आप जितने जो है नीचे के लेवल पे खरीदोगे तो उतना आपको क्या मिलेगा? ये प्रॉफिट बात समझ में आ मिलेगा। गई? हाँ, आपका फायदा है ना उसमें। सर तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे खरीदेंगे। कहाँ खरीदेंगे? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे सपोर्ट खरीदेंगे। पे। सपोर्ट पे खरीदे तो सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट पे खरीदे तो क्या हुआ? ई कम मिलेगा, रेजिस्टेंस दिख जाएगा। ई कम मिलेगा तब। मिला। ई कम और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ, पी कम हो गया, पी कम हुआ, सस्ता हुआ, ठीक है। अब ये कंपनी अगर नीचे आ जाती है, इस लेवल पे आ जाती है, कौन से लेवल पे? ये लेवल पे, सोने पे सुहागा ले लीजिए। आपको मालूम है इसका इतना टारगेट तो मिलना ही मिलना है। ये आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी यस सर। जी सर। हाँ, क्लियर। चलो ठीक है, ओके। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई आपने कंपनी तो खरीद ली, कंपनी की कीमत कितनी थी? 15,000 करीब कितनी है? 16,000। शेयर का प्राइस कितना है? 386। 386। कंपनी दिवालिया होगी, विजय माल्या हो गया, भाग गया, ठीक है ना। तो अगर इसकी एसेट्स वगैरह बेच करके आपको कितना पैसा मिलेगा? 42 रुपये। कितना मिलेगा? इतना बुरी हालत में तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसको इसको 386 को अगर आप जो है 386 डिवाइड बाई 42 कितना होगा? 386 डिवाइड बाई 42 कितना टाइम हुआ? 9 गुना होगा। कितना गुना हुआ? 9 टाइम्स। हमने क्या कहा? ये 5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना टाइम होना चाहिए? 5 टाइम से ज्यादा। 5 टाइम्स। इसका मतलब 42, इसका मतलब ये है कि 42 को 5 से क्या करो आप, ज़रब करो, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 210। 210। तो इसका जो है एक्चुअल वैल्यू कितना है? 210 होना चाहिए, लेकिन इतनी इतनी वैल्यू पे वो शायद ना आए। ठीक है, कोई बात नहीं। हर चीज़ जो है हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं मिलेगा, मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होगा। तो प्राइस टू बुक जो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू ये है कि अगर कोई कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है इतना पैसा तो मिलना है, ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेशन होगा? करंट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, दोनों को तकसीम करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका बुक वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ओके। डिविडेंड यील्ड, कल इंशाल्लाह मैं इसको कवर करता हूँ। डिविडेंड यील्ड क्या है? आरओसी आरओई ना, आरओई और आरओसी समझ लीजिए इसको। राम है, राम ने कारोबार शुरू किया 5 लाख से, ठीक है। उसका पार्टनर है श्याम, श्याम ने भी जो है 5 लाख का जो है लागत लगा दी। टोटल कितनी लागत लगी? 10। टोटल कितनी लागत लगी? हाँ, 10 10 लाख। साल के आखिर में उन्होंने प्रॉफिट किया 2 लाख का। कितने का प्रॉफिट किया? 2 लाख। कितना परसेंटेज हुआ? 10 लाख की लागत है, प्रॉफिट कितना हुआ? 20% हो 2 लाख। गया। तो ये हो गया इसका 20%। 20%। इसको हम बोलेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी। कि भाई कितनी लागत लगी थी? 10 अरे लाख। पैसे कितने लगाए थे? 10 10 लाख। लाख। 5 लाख, श्याम ने 5 लाख, 10 लाख लगाए थे। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? भाई सारे 2 खर्चे लाख। निकालने के बाद में जो है कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का। 2 लाख। कितना परसेंटेज हुआ? 20%। दैट इज कॉल्ड एज 20%। आरओई, ठीक है। दूसरी सिनारे में राम ने जो है 5 लाख लगाए, श्याम ने कितना लगाया? 5 लाख लगाए, प्लस इन्होंने 10 लाख का कर्जा लिया। क्या किया? कर्जा लिया। लोन। कैसे भी, जी। बैंक से लिया, दोस्तों से लिया, इंटरेस्ट पे लिया, विदाउट इंटरेस्ट लिया, जो भी लिया। कितना हो टोटल अभी लागत? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? वही 2 लाख। यहाँ जो है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10%। 10%। इसको बोलेंगे आरओसी। क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो दो सिनेरियो, एक सिनेरियो में क्या है कि इन्होंने अपनी लागत लगाई 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख से,
और उस पर जो रिटर्न आया वो आरओई होगा। और सेकंड सिनेरियो में इन्होंने कितना कर्जा लिया, अपनी लागत के अलावा कितना कर्जा लिया वो भी जोड़ोगे, तो उस पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आरओसी। ठीक है, क्लियर? यस अरे क्लियर? यस सर। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करना सर पड़ेगा आपको सर तो आपके आएगा। सर इसमें आरओई भी है, आरओसीई भी है, दोनों है इसमें, कर्जा भी दोनों लिया। चीजें लिखनी, दोनों का मैंने दिया ना आपको। यहाँ क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर क्या तो है? आरओई है, अरे आरओई आरओई का दोनों में फर्क क्या है? मतलब इसमें लोन भी लिया है ना उन्होंने, हाँ, आरओसीई तो में। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें दोनों में फर्क ये है कि ऊपर जो है सिर्फ लागत, अपनी पर्सनल लागत कितनी लगी है, दूसरे में अपनी लागत प्लस लोन लेके कितना काम किया उसने, कितना अच्छा लोन लिया है। अच्छा। ठीक है, ओके उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको आरओई कहेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है बैंक कितना रेट देता है आपको, बैंक कितना देता है आपको? 6 अराउंड 6। 6%। इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन आपका, महंगाई कितनी है? 8%। 8%। टोटल पर कितना हो गया, 14। 8 से 14 14%। 14%। तो इसका मतलब यह है किसी भी बिजनेस के अंदर आपको कम से कम जो है 15% का तो रिटर्न मिलना चाहिए। क्योंकि बैंक तो आपको क्या है, बगैर मेहनत किए बैंक क्या करता है आपको, अरे 6 टका देता है 6% ना। दे दो। हलाल हराम को अलग करो, अभी फिलवक्त जो है हलाल हराम की तरफ नहीं जाए। बैंक में अगर मैंने पैसे रखा तो बैंक कितना देगा आपको, 6% देगा। 6% 6% देगा। जाती है। और आपकी जो है महंगाई कितनी दर से बढ़ रही है, 8%। 8%। हर साल जो है पेट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है ना भाई, तो हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब आपका पैसा जो है हर साल जो है 14% से ग्रो होना चाहिए। बिल्कुल। आप बोले भाई मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ाओ भाई, महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ाओ भाई, तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी ना, महंगाई बढ़ रही तो। अरे एग्री करते हैं कि नहीं? जी सर। हाँ, तो अगर आपका पैसा जो है इस अंदाज में नहीं ग्रो हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा क्या होगा, महंगाई को कोप अप नहीं कर पाएगा। तो आपका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ठीक है, यानी कोई भी कंपनी जो है इतना परसेंट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 15% तो होना चाहिए, अलॉन्ग विथ सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ तो क्या है, सबसे बुनियादी चीज क्या है हमारी, सेल्स भाई ग्रोथ। कंपनी का सेल्स होना चाहिए 15% कम से कम तो हो। कंपनी अगर जो है सेल्स नहीं करेगी, कमाएंगी नहीं, तो तुमको क्या फायदा करके देगी, तुमको देगी? नहीं सर, अरे देगी? नहीं देगी, कहाँ कुछ से नहीं। देगी? या उसका ही जो है ग्रोथ नहीं है तो तुम्हारे क्या देगी वो ग्रोथ करके? तो उसका आरओई आरओसी जो है 15% के ऊपर होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ भी 15% ऊपर है। अगर सेल्स ग्रोथ 20 है, आरओई 20 है, आरओसी 20 है, तो बहुत ही बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। क्लियर है? जी क्लियर है? सर। हाँ यस जी। सर। हाँ, अभी आपने सीख लिया, 15 दिन बाद फिर जो है याद करोगे, भूल जाओगे। इसलिए क्या करना, याद रखिए, याद प्रैक्टिस बादाम रखिए, खा करना। लो, प्रैक्टिस करिए। बादाम खा लो या तो फिर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, दो चीजें हैं। ओके, जी। ओके सर। चलो ठीक है। प्रैक्टिस तो हमने कसम खाई है, हम प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना भाई? करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। है, आप तो करते रहिए। जी सर। ठीक है, सेल्स ग्रोथ कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है, 30.8%। आरओसी आरओई कितना है? 34। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। जी हाँ, अच्छा है सर। 15% है, ठीक है ना। अब ऐसी कंपनी में ध्यान दो, जैसे कंपनी नीचे आए ले लो। ठीक है, जी। क्लियर? जी सर। चलो, अभी एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने जो है 1 करोड़ का घर ले लिया। क्या किया उसने, 1 करोड़ का घर 1 लिया। करोड़ का। 1 करोड़ का घर ले लिया और उसको जो है उसने किराए पे दे दिया। कितने किराया, 20,000 रुपये महीना। कितना 20,000 रुपये महीना। महीने का, साल का कितना हो जाएगा, साल का कितना होगा, 24, 2,40,000। 2,40,000। तो उसका क्या होगा, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, रिटर्न बिकॉज ने इन्वेस्टमेंट किया है। कितना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हो जाएगा उसका, 1 करोड़ पे 2,40,000 का कितना हो गया, करीब 2.4% सर। 24। हाँ? कितना हो गया, कोई बताएगा? कितना हो गया, 1.5%। 1.2%। कितना है, 1.2%।
अब बताओ 1.2 वो अगर ये पैसा बैंक में रखता 2 करोड़, 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में रखता तो बैंक कितना देता उसको? 6%। कितना हो जाता? कितना हो जाता? 6 lakhs. हाँ 6 अरे लाख करो जल्दी करो भाई। 6 लाख 60,000 आता सर सिर्फ। नहीं नहीं 6 नहीं लाख 8 लाख कितना आता था? 6 लैक्स। 6 लाख 6। 6 to 8 लाख अरे भाई अगर वो जो है घर के एवज में अगर बैंक में रखता तो भी क्या मिलता उसको? 6 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 6% हो जाता उसका। ठीक है, आप बोले कि भाई जो है घर की कीमत बढ़ेगी। अब वो जमाना क्या है घर की कीमत बढ़ने का? जितना बढ़ना था उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका। तो अगर आपने जो है कोई घर ले लिया, ठीक है, और इस अंदाज में चल रहे हो तो क्या कर रहा है? आपका इन्वेस्टमेंट डेड हो गया। क्या हो गया? डेड हो डेड गया। हो गया। हो गया। क्यों? कि आपको कितने परसेंट पे ग्रो होना है? आपको More कितने than परसेंट पे ग्रो 15. होना है? मिनिमम भाई कम से 14। कम 14 के 15% तो ऊपर आपको चाहिए। ग्रोथ, 15% जी के ऊपर तो आपको ग्रोथ चाहिए। जी सर। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? अरे आपने अगर बैंक से कर्जा लिया है, बैंक से अगर समझो इसी घर के लिए बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक से लोन कितने परसेंट पे लिया आपने? समझो 10% पे। कितने पे लिया? 10%। और आपको कितना मिल रहा है? 6। 1.2। 1.2। तो कितना लॉस है आपका? 1.2 मिल रहा है। 1.2। कितना लॉस है? 8.8। तो आपका सर यही आपका लॉस हो गया। 10.2। मैं बात समझ में आ रही है? जी। मेहनत करके हम किसको मोटा कर रहे हैं? बैंक वाले को मोटा कर रहे हैं, और खुद क्या हो रहा है? फाका कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आप बोले मैंने अगर जमीन खरीद ली, ठीक है आपने जमीन खरीद ली, 1 करोड़ की आपने जमीन खरीद ली, बहुत बढ़िया। तो जमीन खरीद ली, लेकिन जमीन जो है वो शहर के बाहर खरीदो। ठीक है, जो रिमोट एरिया के अंदर जहाँ जो है इसकी कीमत बढ़े। अब जमीन खरीदने के बाद में होता है कि गांव का कोई चौधरी आके उसने कब्जा कर लिया। जमीन आपकी है, कब्जा किसने किया? वहां का जो चौधरी। है। अब छुड़ाते बैठो, 25 साल लग जाते हैं, चप्पलें घिस जाती है, ये साबित करने के लिए ये जमीन मेरी है। बात समझे क्या? नहीं होता है कि नहीं? जी सर। हाँ होता है सर। वो दूसरी परेशानी हो गई। समझे क्या? नहीं? तो उससे बेस्ट है कि आप जो क्या करो, शेयर शेयर्स मार्केट में। में डालो। भाई आज मैंने 1 करोड़ का शेयर खरीद लिया, कल मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, आज मैंने सेल कर दिया, कल मेरे अकाउंट पैसे आ गए। ठीक है, जी सर। तो आपको जो है रिटर्न कितना चाहिए? 15%। मिनिमम 14। बैंक इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके। होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर। बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। लेकिन सर हमको एक बार पसंद नहीं आना था। रिटर्न ऑन इक्विटी बताएंगे एक बार? तो अब इतनी देर से क्या बता रहा था मैं? इतने देर से क्या बता रहा था मैं? भाई इतने देर से क्या बता रहा था मैं? इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। इसको जो है ना, आप क्या करो, हमारा लेक्चर है उसको देख लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, ठीक है, आपको डाउट है तो कल इसके बारे में आप सवाल करो। ठीक है, जी सर। तो जी सर, आपका सर ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है सर, और इसको जरा 2-3 बार हमें जरा समझना पड़ेगा। लेक्चर देखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सर। इसलिए मैंने सर कहा ये ना, बादाम बुक। खाकर जो है, जी सिर्फ बादाम खा के काम नहीं चलेगा, यहाँ प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस करनी ठीक है, पड़ेगी। जी। हाँ। सर और ये माशाल्लाह बुक। माशाल्लाह लेक्चर जी बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। तो वो तो बहुत अच्छी है, आपकी तारीफ से करने से मेरी हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होने वाली। ठीक है ना भाई? आप जी अगर मुझे 10 साल बाद मिलेंगे तो मैं आपकी खैरियत नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा आपका बैंक बैलेंस कितना है। जी जी सर सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या पूछूंगा मैं? 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस। हाँ, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? भाई खैरियत है, कैसे खैरियत है? हाँ, वो खैरियत पूछने वाले क्या करते? 4 कदम फासले पे पूछते खैरियत है, तो बोले कहीं ये जी गले में नहीं पड़ जाए हमारे। ठीक है ना भाई? नहीं खैरियत नहीं है भाई, राशन पानी का इंतजाम कर दो, बोलेगा भाई दूर से खैरियत पूछो मत। ठीक है ना भाई? जी। हाँ, तो ऐसी खैरियत नहीं पूछनी है भाई। समझे? चीन में एक कहावत है कि एक जो है फकीर जो है सवाल किया कि भाई फकीर हूँ, मिस्कीन हूँ, खाने को कुछ दे दो। आपने एक वक्त के गुजारे का उसको दे दिया। फिर जो है दूसरे वक्त फिर आके खड़ा हो गया, फकीर हूँ, मिस्कीन हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपने दूसरे वक्त का इंतजाम कर दिया। अच्छा, उसी फकीर को आपने अगर जो है तालाब से मछली पकड़ना सिखा दिया सिखा तो क्या दीजिए। हो जाएगा? जब भी जरूरत पेश हाँ। आएगी मछली पकड़ेगा, अपना भी गुजारा करेगा, अपने बच्चों का भी गुजारा करेगा। बिल्कुल सही। जी सर। जी सर। यही काम हम आपको कर रहे हैं, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं आपको। एक बार मछली पकड़ना आपने सीख लिया तो कहीं किसी से सवाल करने की जरूरत
नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। सही है। बिल्कुल सही है। हाँ जी जी सर, सर। बिल्कुल सही। भाई इंडिया में कितनी आबादी? 140 करोड़। कितनी करोड़ की आबादी? 140। 140 करोड़। मुसलमान कितने? 30 करोड़, 40 करोड़। 25। कितने हो गए भाई? 40। 40 करोड़ बोले तो कितने हो गए? 140 करोड़ के करीब 25%। 56 करोड़। कितने हो गए? अरे हुए क्या नहीं? 56 करोड़। जी सर। अभी एक फैमिली के अंदर 5 आदमी भी ले लो, एक फैमिली में 5 आदमी भी ले लो, तो हम्म। कितने करोड़ हो गए? कितनी फैमिलीज हो गई? अरे पूरे इंडिया के अंदर कितनी फैमिलीज हुई? 10 करोड़। यस। सही। हाँ, अगर 10 करोड़ को मुझे जो है शेयर मार्केट सिखाना है तो कितना वक्त जाएगा? सब तक बात को पहुंचाना है। क्या है? अरे सारे लोगों तक बात को पहुंचाना है तो आपका ताउन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बेशक सर। हाँ? लगेगा सर। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर, लगेगा। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, हमारा जो शेयर कर रहे हैं। फ्लायर है उसको शेयर करो। अभी आपके जहन में आ गया कि यहाँ कोई फ्रॉड तो है ही नहीं भाई? कोई फ्रॉड नजर आया जी। आपको? क्या हमने नो कहा कि सर। हमें पैसे दे दो? हाँ? नो सर। अरे नो सर। आदमी जो है इतनी इतनी तमीज तो है कि भाई रोटी जो है वो भिगो कर खाता है सालन में, पानी में भिगो के नहीं खाता है। उसको अच्छी बुरे की तमीज है, हलाल हराम की तमीज है। क्या जी अच्छा सर। है क्या बुरा है वो समझता है। बिल्कुल सही है। जी सर। अरे समझता है कि नहीं समझता है? जी सर, समझता अरे है। मैं एक को बेवकूफ बना लूँ, दो को बना दूं, 5 को बना लूँ, 10 को बना लूँ, पूरे ग्रुप को मैं बेवकूफ बना सकता? नो सर। नाइस। नहीं बना सकते ना भाई। इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं और सब चीज समझते हैं कि भाई क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ठीक है। तो वक्त का जी। तकाजा है कि भाई अपनी कौम को फाइनेंशियली आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग मजबूत करना। करना है। हाँ, अल्लाह को जो है ताकतवर मुसलमान पसंद है, चाहे जी। वो जान से हो या माल 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 से से। हो। से हो। अल्लाह को जक़ात देने वाला नहीं, जक़ात देने वाला पसंद, जक़ात लेने वाला पसंद नहीं। हालिया जो इंटरनेशनल हालात है उसमें आपने देख लिया कि ताकतवर मुसलमान की कितनी जरूरत है। बुज़दिल मुसलमान अल्लाह को पसंद नहीं है। और आज के तारीख में मुसलमान क्या हो गया है? बुज़दिल हो गया। क्या हो बुजदिल गया? हो गया। हाँ, बुजदिल। बुज़दिल और कमजोर। बुज़दिल हो गया। कमजोर तो है ही और बुज़दिल भी हो गया। बुज़दिल भी हो गया। तो माल जो है जरूरी है। माल भी क्या होना? भाई होना हमारी जरूरी। हिफाजत। भाई हदीस हम है खुद ना भाई, करें। आपकी हिफाजत, खुद करो। आल औलाद की हिफाजत, ईमान की अपन खुद हिफाजत। समझे क्या? खुद हर करेंगे। एक चीज की हिफाजत। जब आपके पास पैसा होगा तो क्या होगा? ठीक है। हिफाजत भी। ओके। होप यू जी एंजॉयड सर। द सही है। सेशन। मैं आपको यस सर, फ्लायर शेयर जजाकल्ला। करता हूँ वंस अगेन। तो फ्लायर को अपने ग्रुप में शेयर करें। लेट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन द नेक्स्ट बैच। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी और सर, काफी लोगों को। वेरी क्लियर वेरी क्लियर, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड लीज बॉदर्ड। ठीक है। एक दिन आए दूसरे दिन छुट्टी किए तो फिर बेटर दे में लीव। वी सही है। आर लीज कंसर्न विद दिस पीपल। ठीक है। आप बोले कि जी। मैं बीमार था, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, प्लीज गो टू हेल्थ। रिकॉर्डेड ठीक वीडियो है। देखते सर। जी। हाँ, अगर आप में वाकई में काम करना है तो करें, नहीं जी। करना है तो गो टू हेल्थ। ठीक है। सर गो ये एक टू। सवाल पूछना था सर, ये हाँ, सर ये बोलिए। बुक वैल्यू जो है फिक्स रहती सर, वो चेंज होती है? बुक वैल्यू देखेंगे ना, अभी अब आगे आएगा ना फंडामेंटल अच्छा, चैप्टर। आगे आएगा। ओके ओके सर, हाँ। ओके ओके। सर सर एक एक डाउट चीज था सर। हाँ। सर वो नंबर ऑफ शेयर के बारे में नहीं बताएं ना। कि जो उसका पीए होता है कंपनी का, मैंने कई कंपनी का देखा पीए निकाल के, तो वो तो पीए तो है बहुत ज्यादा, मतलब 50 से भी ऊपर चल रहा है और शेयर भी भागा जा रहा है ऊपर को। तो फिर इसमें पी क्या मैंने करना क्या है? बोला? मैंने क्या बोला पी वेट। आपको? वेट करो, वेट। मैंने क्या बोला? पी हमको क्या चाहिए? लेस देन 20 चाहिए। हाँ, T20 बस। मुझे अगर सस्ता मिला तो मैं खरीदूंगा, नहीं खरीद नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो सपोर्ट जो पे खरीद। सस्ती चीज है वो खरीदो। हमारे पास कितने शेयर्स है? कितनी कंपनीज है? 7,000। 7,000। कितनी कंपनीज है? 7,000। 7। कमी तो है नहीं ना आपको? ठीक। ठीक है। ये नहीं तो तू, नहीं तो और सही, और नहीं जी तो और सर। सही, जो मिले उसको लो। ठीक है। ठीक है। हाँ, सर एक सर डाउट ये था सर। आपके स्क्रीन पे बोलिए। इतने सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं करंट इसमें। एक एक करके आइए। सर एक डाउट था कि सर आप करंट हाँ, मार्केट प्राइस जो हम कैलकुलेट किए ना हेलो। अर्निंग पर। फिर जो है सर एकदम मछली बाजार कर देते। एक एक करके आइए। करंट मार्केट प्राइस क्या बोले? निकाल दो सर उन लोग को भी। करंट मार्केट प्राइस जो है वो हम लोग कैलकुलेट किए फॉर्मूले से, अर्निंग ईपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। हाँ, वो अभी करंट प्राइस से
ज्यादा और कम जो वो डिफरेंस किस वजह से है सर? आप पहले इसको कैलकुलेशन करो, फिर कल बात करेंगे, ठीक है? ओके, सर कल ठीक है थोड़ा सर। ये भी कर लो सर कि मार्केट में जो ये कैसे करता है क्या? बोलिए। हेलो। सर डिमांड और सप्लाई सर, स्क्रीनर पे डिमांड और सप्लाई। ठीक है, कल कवर करते हैं, ठीक है, याद दिला देना। हाँ ओके। हाँ, सर इस स्क्रीनर पे आपके उसमें स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इसमें लैपटॉप पे खोला हूँ, तो ज्यादा इसमें आप नहीं है, ऐड करते जाइए ना, बहुत मैंने कम ही बताया ना आपको, आप नीचे ऐड करते जाइए। मैंने अभी कहाँ से शुरुआत ऐड में करें बताया था सर? ना, इधर से नीचे है। से जो है, इधर एडिट में जा करके ऐड मोड। जी। आप जो है इधर ऐड कर से, हाँ, इसको जिसको नहीं जी चाहिए उसको कट कर दो, हटा दो। और यहाँ से जो है ऐड करते जाइए क्या चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा। जी सर। चलो, और कोई सवाल? शुक्रिया। जजाक। सर ये हाँ, जो चार्ट शेयर करे ना, एक बार चार्ट पे थोड़ा डिस्कस, जो जो लोगों ने शेयर करे ना उस पे प्रॉपर है या नहीं, उस पे थोड़ा डिस्कस होगा तो चार्ट पे अंदाजा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब चार्ट पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब जो थोड़ा सा ये फंडामेंटल हमने आज कवर किया है, ठीक है, जी। कल एक लेक्चर और फंडामेंटल पे होगा जिसमें बैलेंस शीट तो वगैरह लाइव कैसे रीड मार्केट का करनी है। सपोर्ट भी मिलेगा क्या सर? क्या बोले? लाइव लाइव मार्केट मार्केट का। सपोर्ट भी मिलेगा? लाइव मार्केट का तो आपको वीडियोस वगैरह में शेयर कर दूंगा ना, उसमें आप समझ जाओगे, उसमें और अभी आप समझ जाओ। जैसे कि सर अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया, उसके दरमियान अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होगा वो कैसे पता करेंगे? अभी रिजल्ट आया तो पता है कि अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट ऊपर जाएगा। वो आपका एक्सपीरियंस है, मालूम पड़ेगा, एक्सपीरियंस से आता है। ट्रैफिक। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है? चलिए। हाँ, अभी एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। हम्म। चलो, एक चार्ट आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, अभी रिजल्ट से पहले क्या हुआ? ये क्या कर रहा था? एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, कंसोलिडेशन। ठीक है ना? अब रिजल्ट भी और आने वाला है। अब इसका क्या है, कंपनी का रिजल्ट रिजल्ट भी आने आने वाला। वाला है, और ऊपर से क्या है, ऊपर से जो है इतना परसेंट गिर चुका है, बिल्कुल सही है। डाउन डाउन तो ट्रेंड अगर चल। आपने बाय किया इसको और रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया तो, बूम। आगे जाएगा। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो और नीचे गिरे। दोनों है, ठीक है ना भाई? जी। तो सारी जो है गेम किसका है? रिजल्ट पे। रिजल्ट का, सेल्स किसका है? रिजल्ट पे। सेल्स है, ठीक है? बात समझ में आ गई? नहीं सर। लेकिन सर अगर कंपनी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम नहीं है, ट्रम्प ने अगर वहां से बम्बू डाल दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। सर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, सर अभी रिजल्ट अच्छा आया कंपनी का तो मार्केट मतलब ऊपर जाएगा। तो क्या सर वो अगले अगले रिजल्ट आने तक क्या मार्केट मतलब ऊपर के लेवल में ही रहेगा या नीचे जाएगा? नहीं, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, हाँ, ये एमआरएफ कंपनी का जो शेयर है वो इंडिया का एकदम हाईएस्ट है, तो हाँ, इसका पीछे मतलब रीजन क्या है कि उसके कम्पिटिटिव में कोई कंपनी नहीं है क्या, कुछ और रीजन? एमआरएफ ने कभी अपने शेयर को स्प्लिट किया ही नहीं। अगर स्प्लिट करते तो शेयर के प्राइस कम हो जाएगा। उसने मेंटेन रखा कि मेरा शेयर का प्राइस इतना ही होगा, इसको खरीदना है खरीदना, नहीं खरीदना तेल लेने गया, ठीक है? अच्छा। हाँ, और स्प्लिट कर दे तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ। ओके, ओके। ठीक है। तो आज ज़्यादा लेट हो गए, 2 दिन हमारी हाँ छुट्टी सर। भी हो गई थी, तो मैं आपको जज़ाकल्लाह सर। रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करता हूँ। लेक्चर कैसा रहा इसका भी आप रिस्पॉन्स दें कैसा रहा, और मैं आपको फ्लायर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ओके? जी ठीक है, उस पर कंजूसी ना करें, ओके? चलिए, नहीं चलो सर, क्लियरली बहुत लोगों बता को दें। शेयर किए सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को शेयर किए सर। हाँ, और क्लियरली बता दें कि जो इंटरेस्टेड है और पाबंदी जी से जी। जुड़ेगा वही आए, बाकी किसी को टाइम पास करना है तो आने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, ओके सर, इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर।